चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूले। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमने लिखा है डी बाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का। तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वैल्यू 0 आता है। सी यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के रूप में यहाँ पर आप समझिए डी बाई डेल एक्स और कोई भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पर 100 दे रखा है तो 100 इसका डिफरेंशिएशन कितने हो जाएंगे, 0। डी बाई डेल एक्स दे रखा है और यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म पाई दे रखा है, डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। डी बाई डेल एक्स दे रखा है 2 to the power 3, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है डी बाई डेल एक्स एक्स, यानी कि ये x हो और ये भी x हो, दोनों सेम हो और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डी बाई डेल एक्स e टू द पावर x, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, d बाई डेल एक्स e टू द पावर x। एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे जो टर्म रहेगा वही टर्म यहाँ पे रहेगा, तो वैसी स्थिति में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x और ये वही टर्म यहाँ पर भी आएगा जो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। गुड। थर्ड देखिए, थर्ड हो गया, अब ये फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है d बाई डेल एक्स a टू द पावर x, कितना है, a टू द पावर x। a टू द पावर x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो a टू द पावर x log a होगा। यहाँ आप देखिए ये है x और ये भी x है तो यहाँ पर भी x ही होगा। ठीक है, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x होगा और साथ में गुना में क्या हो जाएगा, तो log a हो जाएगा। log a ये क्या होगा, ये कौन सा a होगा, यहाँ पे जो बेस में a है ना, इसी का log हो जाएगा। ठीक है, अब आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। और ये जो मैंने सर्कल करके जो बताया है इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि यही आपको चेन रूल को समझने में भी बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है, डी बाई डेल एक्स रूट अंडर एक्स। तो वैसे केसेस में यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स है तो फिर वही यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर होना चाहिए, वही टर्म फिर यहाँ पे होना चाहिए। ओके, फिर 6 नंबर देखिए आप, d बाई डेल एक्स एक्स टू द पावर n है, यानी बेस में जो टर्म x है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए, तो वैसे केसेस में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, यानी यहाँ पे जो बेस में है वही यहाँ पर भी होगा। ओके, ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे। एक यहाँ पर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, फॉर्मूले फिफ्थ के लिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। d बाई डेल एक्स x टू द पावर 7 है। ठीक है, d बाई डेल एक्स x टू द पावर 7 है, तो ऐसे केसेस में इसका हो जाएगा 7x टू द पावर, ये 7 है ना पावर, तो यहाँ पर पावर, यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, एक कम करना है, -1 करना है। ठीक है, तो ये -1 करूंगा, 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने 6 फॉर्मूला समझ लिया, आसान है। एक बार इसे गौर से देखेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि बहुत इजी है। फिर 7 नंबर जो फॉर्मूला है वो देखिए, d बाई डेल एक्स साइन x है, तो इसका क्या होगा, cos x होगा। यहाँ पे जो टर्म x है वही टर्म यहाँ पर होगा, वही टर्म यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ गया। और cos x के फॉर्मूले को समझने के लिए इस चीज का ध्यान रखें बेशक कि यहाँ पे sin x यानी थीटा के टर्म पे जो है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए, वही टर्म यहाँ होना चाहिए, तब जाकर के ये फॉर्मूले एग्जैक्ट लगेगी, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज के जितने फॉर्मूले मैंने बताया आप आसानी से समझे होंगे इस चीज को। ठीक है, आप इस चीज को समझे होंगे और समझने के बाद इसे एक बार नोट अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे, फिर बहुत आसानी से इसे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन बहुत आसान होगा। ओके, नमस्ते, बाय, फिर मिलते हैं अगले